ठीक है जुनैद, ओके। यहाँ रखो मम्मी, रुखसा, पलक, लिमजिम, सेंजल, सचिन कुमार, आकाश कुमार, ध्यान दीजिए। इससे पहले इसका हम लोग पार्ट वन देखे थे कल। चैप्टर का नाम आपको भली भांति पता क्या है? चैप्टर का नाम न्यायपालिका, जुडिशियरी इसको बोलते हैं। क्या चैप्टर का नाम है? न्यायपालिका, है ना। न्यायपालिका का नाम से बात करता है कि जो न्याय देना का काम करे। भारत में न्यायपालिका जो है ना, देश में कल्याण का शुभ है। देश में बहुत सारे न्यायपालिका है। मैंने अगर देश का बात करोगे तो सर्वोच्च न्यायालय है, जिला में जाओगी तो जिला कोर्ट, राज्य में जाओगी तो उच्च न्यायालय, ठीक है। ये सब हमारे देश में अदालती का स्तर है ना। और हम लोग क्या पढ़े थे कि भारत का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। और देश में अभी टोटल कितने हाई कोर्ट है? 24 हाई कोर्ट है। हमारा राज्य झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो 21वां स्थान पे आता है ना। और हमारा राज्य का जो हाई कोर्ट था, झारखंड उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था, जैसे झारखंड के स्थापना दिवस है। ये आपको सबको पता है कि 15 नवंबर भगवान बिरसा का जन्म तिथि है ना। और हम लोग क्या पढ़े थे उससे पहले, और भी कुछ सारा पढ़े थे क्वेश्चन कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे, बहुत अच्छा। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। कब बनाया गया? 18 जनवरी 1950 को। सारा क्लियर है? ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 13। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश मतलब जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति है जो उनको शपथ दिलाता है, पदभार दिलाता है। क्वेश्चन 14 देखो, केंद्र के द्वारा पारित मतलब कि जो पारित हो गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट कब हुआ था? 2013 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब होता है कि भारत की कोई भूखा ना मरे। इससे सरकार क्या चाह रही है? पीडीएस चला रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत हम लोग को हर माह राशन मिलता है। लेकिन यहाँ का डिले थोड़ा सा जान रहे हो ना, वीडियो बना नहीं ज्यादा बोल पा रहे हैं, हम खुद इसका भोग है ना। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, सरकार तो दे रही है, सरकार तो कोई दिक्कत नहीं कर रही है पब्लिक पीडीएस में। आपको तो पता है कि पीडीएस के तहत 3 तरह के कार्ड है, 9 को पढ़ना है। 3 तरह के कार्ड होते हैं। अंत्योदय अन्य कार्ड होता है, एक होता है लाल कार्ड, एक होता है ग्रीन कार्ड, है ना। मेरा ग्रीन कार्ड है, आप लोग का कौन कार्ड होगा आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन भारत में 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, अंत्योदय अन्न कार्ड, ग्रीन कार्ड और एक लाल कार्ड होता है ना। जो भी कार्ड है ये देख लीजिएगा। पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आगे देखिए, ये भी पढ़ना कि भारत में आज 5 लाख सुपर पीडीएस दुकान है, यानी 5 लाख दुकान है, 5 लाख से ज्यादा पीडीएस की दुकान भारत में है। सब नाम तो पढ़ेंगे अगला सेशन अगला साल। क्वेश्चन देखिए 15, दहेज प्रताड़ना यानी कि डॉरी सिस्टम के मामले में सुनवाई किस कानून के तहत होती है? फौजदारी। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा कुप्रथा में से है डाउरी बोलते हैं, DOWRY, दहेज प्रथा, है ना। तो दहेज प्रथा से अगर मान किसी को प्रताड़ना हो रहा है, किसी लड़की जो भी है उसको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसकी सुनवाई किस कानून के तहत होती है? फौजदारी कानून क्या बोलते हैं सजाल इंग्लिश में? बताइए। यस, क्या बोलते हैं फौजदारी कानून को? क्रिमिनल लॉ के तहत, यानी क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल केस हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ के तहत इसका सुनवाई होता है, जो भी हियरिंग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 16, झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड के, बहुत अच्छा क्वेश्चन वीवीआई कर सकती हो, झारखंड के अभी वर्तमान जो है तारलोक सिंह चौहान है। ठीक है, ये क्या है? तारलोक सिंह चौहान है। 17 देखिए, स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था खाली जगह के फलस्वरूप हुई। किसके फलस्वरूप हुई? जनहित याचिका के, यानी कोई आदमी था जो कोर्ट में जाकर क्या किया? बिल दिया। कोर्ट में मतलब दायल किया फिर कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए? भोजन मिलना चाहिए। तो सुनवाई हुआ और उसके तहत क्या हो गया? दोपहर का भोजन चालू हो गया, जो भी वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क मिड डे मील का प्रावधान है। इससे बहुत सारा फायदा लोग पढ़ भी दिए थे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले इसको शुरू किया गया था? पढ़ा था तुम लोग को, है ना। कौन सा राज्य? तमिलनाडु, केरल, एक कोई 2 राज्य था। और इसको जारी इसलिए रखा गया कि इसको आने से लोगों में विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति क्या हो गया? अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई, इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीजमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने लगा, गार्जियन लोग क्या होगा? स्कूल बच्चों को भेजने लगे, है ना। इसलिए सरकार इसको जारी रखा है, जो अभी भी तुम लोग को साथ मिलता होगा। मिलता होगा तुम लोग को मध्याह्न भोजन अभी मिलता होगा, मिड डे मील बोलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है?
क्वेश्चन नंबर 18 है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, अगर उसको लगता है कि नहीं कुछ न्यायाधीशों की संख्या है ना बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान 10 है तो उसको लगता है कि 12 करना है, तो उसके पास ये राइट है, अधिकार है। क्वेश्चन 19 देखिए, 19 का है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहते हैं? अभिलेखीय मतलब होता है जब अभिलेखागार मतलब रिकॉर्ड जो संविधान के वर्णित कर सकता है, संविधान का जो है ना मौलिक सब जो वर्णन है अधिकारों का, तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, व्याख्या कर सकता है। 20 नंबर देखो, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भूषण रामकृष्ण रॉय। सोचे कि पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को, जब झारखंड का पढ़ा दिया तो पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका बुक में दिया हुआ है, बना दिया है। भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण रॉय, जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। 23 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और उनके नया कौन पर पदभार लेगा? जस्टिस सूर्यकांत। याद रखिएगा, भारत का नया जो बनने वाला है 24 नवंबर से ये अपना पदभार ले लेंगे, जस्टिस सूर्यकांत। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नहीं समझना था फिर से इसको वीडियो को देखिए, आप लोग समझिए और नोट कीजिए, इसको बनाइए, याद कीजिए। टेस्ट से मत बचो, टेस्ट दो, बोलो कि हाँ सर हमको देना है, अब जैसे पूछिए। आई एम रेडी सर, बी कॉन्फिडेंस। ठीक है जुनैद।